हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, समांतर श्रेणी है उसका बेसिक हमने पता किया था, यानी कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे बनती है और इसमें जो एन टर्म होता है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। हमने फॉर्मूले को भी हमने बेसिक तरीके से क्या समझ लिया था कि उसमें जो टर्म लिखी होती है यानी ए डी उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर के जो समांतर श्रेणी हमारा जो चैप्टर है उसके हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को करेंगे। ठीक है, हम बारी बारी एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि जो एग्जाम्पल होते हैं उससे कहीं ज्यादा चांस होते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमारे क्या प्रश्न आए। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पहला और दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आप एक बार आपके पास किताब हो तो वहां से पढ़ लो कि पहला एग्जाम्पल क्या है, वरना मैं यहाँ पर देखो एक एपी है। एपी का मतलब आपको पता है समांतर श्रेणी। एपी इसका शॉर्ट फॉर्म है समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो एपी एक कौन सी एपी है, 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 और डॉट डॉट करके आगे के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। यानी कि हमने क्या करना है, ये जो समांतर श्रेणी है इसके लिए हमको प्रथम पद यानी जो पहला पद होता है वो लिखना है और सार्वंतर डी भी लिखना है। तो सार्वंतर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। प्रथम पद का मतलब क्या होता है, जो पहला पद है, पहला तो चेक एपी दिया हुआ है, इसका मतलब प्रथम पद ही हमारा ये होगा। ठीक है, जो पहला जो पद होता है, जो समांतर श्रेणी दी होती है उसका जो पहला पद होता है उसका वो हमारे लिए क्या होता है, ए होता है। यानी कि जो पहला पद है वो हमारे, तो ए का मान क्या आएगा यहाँ पर 3/2। ठीक है, डी अब क्या बोला, एक देखो ये तो हमारे हो गया सार्वंतर। डी बोला है, डी क्या होता है, सार्वंतर की दो क्रमागत संख्या है उनके बीच का अंतर क्या है। तो अंतर का आपको फॉर्मूला, या तो अगर हम दो क्रमागत संख्या लेने हैं, क्रम के अनुसार लेनी है, तो यदि ये दो संख्या ले तो इसमें से इसको माइनस करके करना, यदि ये दो संख्या ले तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, और ये दो संख्या ले तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो क्रमागत संख्या में से हमको क्या है, सार्वंतर निकलेगा। तो दो क्रमागत संख्या, जैसे मैं एक तो ले रहा हूँ a1 और इसको a1 और a दोनों बोलते हैं, और a2 है, ये हमारा क्या है a3 है और ये a4 है। तो दो क्रमागत ले रहा हूँ ये दोनों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो दूसरी संख्या यानी जो a2 है उसमें से a1 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। ठीक है, तो a2 क्या है, a2 का मान कितना, देखो यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, इसमें से माइनस करना हमको a1 यानी कि a माइनस करना है, यानी कि 3/2, तो माइनस करो, यहाँ पर आंसर क्या आता है, देखो इन दोनों इसका एलसीएम क्या 2 आएगा, 2 एलसीएम आ गया। ठीक है, 2 का डिवाइड 1 में 2 में कितना, 1 बार 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 1 ही होगा, माइनस 2 का डिवाइड 2 में 1 बार, और 2 को इस 2 को क्या करना, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, कि मतलब कि जो 1 बार डिवाइड हुआ उसको क्या है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का 2/2, इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 1। यानी कि हमारे पास जो सार्वंतर डी आया, डी का मान कितना आया हमारे पास, जो बी है, जो बी सार्वंतर बी होता है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगी, सार्वंतर हाँ डी होता है, हाँ डी। ठीक है, तो डी का मान हमारे पास क्या आया, माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा सार्वंतर निकल गया और यहाँ पर ये पहला पद। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकंड है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, संख्या की निम्नलिखित सूची है, ये संख्या 4 प्रश्न है इसमें, ये क्या संख्या की निम्नलिखित सूची है, ये कुछ सूचियां दी हुई है संख्याओं की। ठीक है, में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है, यानी कि इसमें तो पहले तो हमको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो आगे वाले हमको इसके दो पद आगे ज्ञात, यानी इसका मतलब ये, यदि ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये अगर समांतर श्रेणी है तो आगे आने वाले दो पद क्या होंगे वो ज्ञात करने। मैंने आपको पद ज्ञात करने का फॉर्मूला भी बताया था, कोई nवा पद ज्ञात करना वो भी फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक देखो आप अपने किताब में देख सकते हो, क्वेश्चन है हमारी जो श्रेणी दी हुई है, ये संख्या मुझे अभी पता नहीं है कि समांतर श्रेणी है या कुछ और है। ठीक है, तो हमारे पास एक श्रेणी है, केवल संख्या की श्रेणी है, 4, 10, 16 यानी और 22। ठीक है, ये हमारे पास श्रेणी है, इसको पहले तो चेक करना पड़ेगा ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सार्वंतर समान होना चाहिए, यानी कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच जो अंतर होता है,
वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बाद हमारा सार्वंतर यानी कि मान क्या होना चाहिए, समांतर। इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों का अंतर निकालू तो समान, यानी इन दोनों के अंतर भी समान होना चाहिए और इन दोनों का अंतर भी समान होना। तो ये अगर अंतर समान हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगी, एपी हो जाएगी। तो पहले तो हमको चेक करना है एपी है या नहीं। अगर एपी है तो आगे वाले दो पद ज्ञात करने हैं, तो पहले इसको चेक करते हैं। दो क्रमांक संख्या मैं इसको लेता हूं, यानी कि मैं हमको क्या सार्वंतर डी निकालना है, तो डी बराबर दो क्रमांक, पहले दूसरी संख्या में से क्या करेंगे हम, पहली संख्या को माइनस करना है कि 10 माइनस 4, ठीक है, कितना हुआ 10 माइनस 4 कितना हुआ, कितना 6 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार इसका तो 6, इसका अंतर कितना है 6 आया। अब इन दोनों का चेक करना, तो 16 में से 10 को माइनस करो, 16 माइनस 10 कितना हुआ 6, इसका भी आंसर 6 हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो यहां तक चेक हो गया। अब 22 में से 16 को माइनस करना है, तो 22 माइनस 16, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है, देखो 22 में से 16 को माइनस करो, 4 तो 20 तक हो जाएगा और 2 ये यानी कि 6 हो गया। तो देखो यहाँ पर जो सार्वंतर आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, मतलब सार्वंतर मान समान आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। अब देखो हमको क्या है, ज्ञात क्या करना है, एक तो या तो चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो आगे वाले दो पद ज्ञात करने। तो समांतर श्रेणी हमारा प्रूफ हो गया, ये समांतर श्रेणी है, तो इसके आगे वाले दो पद ज्ञात करने। देखो मैं इसको देखो, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो पद है, जो आगे लास्ट वाला पद है उसमें 6 को प्लस करो तो आगे वाला पद आएगा, और जो आता है उसमें भी 6 को प्लस करो तो आगे वाले दोनों पद आ जाएंगे। और एक और तरीका है, देखो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, ठीक है। हमको A5 निकालना है, कितना A5, तो A5 हमारे पास क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D होता है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, n माइनस क्या होता है 1D, n का मान कितना 5, 5 माइनस यानी कि 4D होगा, ये हमारा A5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर A और D का वैल्यू रख दो, A हमारा 4 है और D कितना है 6, दोनों का वैल्यू रख के भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें दोनों का आंसर क्या आएगा 22, 22 में 6 प्लस करो कितना होगा हमारे पास 28, यानी कि पहला यानी कि जो A5 हमारे पास क्या आएगा, A5 बराबर कितना आएगा 28 आएगा। इसमें और 6 प्लस करो आपके पास A6 आएगा, वो कितना आएगा, कितना आएगा 28 में 6 प्लस करो कितना 34 यानी कि 34 आएगा, ठीक है। तो देख लो, और इसको फॉर्मूले से भी करना चाहे तो इसमें देखो A की वैल्यू कितने रखो 4 रखो, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ A की वैल्यू 4 रखो। A की वैल्यू 4 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में यानी कि जो समांतर श्रेणी उसका पहला पद A होता है, ठीक है। तो दिया हुआ है प्लस 4 इंटू D का मान कितना है 6, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 में प्लस करो 4 यानी कि कितना होगा 28। ये देखो हमारे पास वापस 28 आ गया, यानी कि A5 28 आ गया। उसी प्रकार A6 भी आ जाएगा, कितना 34 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके दो पद हमने ज्ञात कर लिए, ठीक है, दो पद हमने ज्ञात कर लिए और समांतर श्रेणी है या नहीं है ये भी प्रूफ कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, हम क्वेश्चन देखते हैं ये वाला देता है तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये इसके सेम है, आप इसको चेक कर लो। ये देखो अलग तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ देखो आप किताब में देखो, यहाँ पर कितना है माइनस का 2 2 माइनस 2 माइनस 2 और आगे कहते हैं बढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखो इसको चेक करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप चेक करो। देखो यहाँ पर देखो आपको क्रमागत दो संख्या लेनी, आप ऐसा मत करना कि इस संख्या को इसमें से माइनस करो, हमको क्रमागत संख्या लेने हैं क्रम के अनुसार, यानी कि इन दोनों ये दोनों क्रम अनुसार, यानी कि पहले ये आ रही है उसके बाद ये, ना कि इसको लेना, ठीक है। तो इसमें इस संख्या में से इस संख्या माइनस करो, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, A4 है और ये हमारा A5 है, ठीक है। तो A2 माइनस A1, D का मान कितना A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। यानी कि दूसरी जो संख्या है, दो क्रमागत में से जो दूसरी संख्या है उसमें से हम पहली संख्या को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो हमारी दूसरी संख्या कौन सी है 2 माइनस का 2, तो 2 में से माइनस का 2 घटाना है, तो कितना बचेगा यहाँ पर देखो कितना बच रहा है, प्लस हो जाए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 4 बच रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और D यहाँ पर निकालेंगे इन दो क्रमांक संख्या, तो यहाँ पर क्या है पहली संख्या क्या है, यानी कि A3 माइनस A2 होगा, बराबर। दूसरी संख्या ये दोनों ले रहे हैं, ये दोनों, तो इसमें से हमको दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस करना है, यानी कि माइनस का कितना माइनस के 2 में से माइनस करने हमको
2, ठीक है। तो इन दोनों का देखो माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या प्लस, यानी कि दोनों जुड़ेंगे लेकिन इनका आंसर कितना आएगा माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या 4 -4 के बराबर होता है, नहीं होता, यानी कि हमारे पास जो आ रहा है A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल है A3 माइनस A1, यानी कि A2 मतलब ये जो टर्म है यानी ये वाला D ये इस D से बराबर नहीं है, इसका मतलब बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो हमको आगे वाले दो पद ज्ञात भी नहीं करने हैं, तो ये हमारा AP नहीं है, यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा AP नहीं है। उसी प्रकार आप जो दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, जो दूसरा और चौथा क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करना, देखो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट से करना है, ठीक है। पहले तो आपको प्रूव करना है AP है या नहीं है, अगर AP है तो आपको क्या करना है आगे वाले दो पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और आगे और बताता हूं, ठीक है, ओके। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे क्या किया, जो एग्जाम्पल है इस पार्ट चैप्टर के, यानी कि जो समांतर श्रेणी हमारा चैप्टर जो चल रहा है उसके जो एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड वो हमने कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न जो 5.1 है, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन है 2, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, यानी कि उसमें जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके हिसाब से हमको एक समांतर श्रेणी बनानी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको मैं अगर लाऊंगा तो ज्यादा फिर आपका टाइम मतलब वेस्ट हो जाए, यानी कि वो इतना मतलब जो न्यूमेरिकली सॉल्व करने का है वो इतना नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। तो ये क्या दी हुई जो AP है कि प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। हमको एक AP बनानी है, उसके 4 पद लिखने, ज्यादा नहीं 4 पद लिखने हैं, ठीक है। और उनका क्या है, उनका जो A का मान है, यानी जो प्रथम पद A होता है उसका मान दिया हुआ है, और D जो सार्वंतर होता है, यानी जो क्रमागत संख्याओं के बीच जो अंतर होता है वो हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इन 5 के 5 क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो आपको पता ही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, A का मान और D का मान दिया होता है, ठीक है। आपको व्यापक रूप पता है, किसी भी समांतर श्रेणी का आपको व्यापक रूप पता होगा। देखो जो A है वो हमारा पहला, हमको 4 पद ज्ञात करने हैं, तो पहला पद कौन सा A होगा, तो A हमारा 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, सेकंड पद क्या होता है A2, तो वो क्या होता है, जो A में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं किसको, जो सार्वंतर होता है उसको हम क्या करते हैं, जो प्रथम पद है उसमें हम प्लस करते हैं, तो हमारा कौन सा पद आता है, दूसरा पद आता है, ठीक है। तो पहला पद, हाँ, जो दूसरा पद A2 है वो हमारा क्या है, उसमें हम उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, A जो हमारा प्रथम पद है यानी कि A1, इसको A और A1 दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो A1 है उसमें हम प्लस करते हैं D यानी सार्वंतर को, तो प्लस D किया, ठीक है। तो इसका क्या आया, A यानी A का मान कितना 10, ठीक है, प्लस क्या किया हमने 10 को प्लस किया यानी सार्वंतर को प्लस किया, तो 20 हमारा क्या आया, A2 का मान कितना आया 20 आया, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, A1 का मान A2 का मान, 4 पद ज्ञात करना है, ठीक है। उसी प्रकार A3 क्या होगा, यानी कि जो A3 होता है A3, तो वो क्या होगा, जो A2 है, या तो A2 में हम D को प्लस करें, या क्या करें, जो A1 है यानी कि A है उसमें हम प्लस करेंगे 2D, यानी कि n-1D होता है, nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1D, ठीक है। तो उसका A में हम क्या प्लस करेंगे 2D करेंगे, यानी जो तीसरा पद है उसमें से एक माइनस करके D से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा 10 जो पहला पद है प्लस 2D यानी 2 इंटू D यानी 10, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका आंसर 20 और प्लस 30 हो गया, ठीक है। तो तीसरा पद हमारे पास क्या आया 30, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारे पास चौथा पद होगा A4, वो क्या होगा A में हम प्लस करेंगे 3D को, ठीक है, यानी कि प्लस करना है 3D को, तो कितना आएगा 10 ऐसा का ऐसा, यानी कि जो A का मान है, ठीक है, प्लस 3 इंटू D का मान कितना 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई 30 आएगा, 30 में प्लस करना है 10 यानी कितना आएगा 40, ठीक है। तो 40 हमारा चौथा पद। उसी प्रकार देखो इसका एक और मेथड है, आप इसमें जो हमारा जो A3 आया उसमें आप D प्लस करके भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, यानी कि हर बार हमको जो आंसर आया उसमें आप देखो 10 के बाद D को प्लस किया यानी कि इसको प्लस 20, उसके बाद जो आंसर आया उसमें फिर से 10 को प्लस किया यानी 30, और उसके बाद कितना 40, तो ये हमारे 4 पद हो गए, यानी हमारी जो AP है वो क्या बनी, AP हमारी बनी 10
20, 30 और 40 ऐसे करके ये आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद 50, 60 ऐसे बढ़, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, a का मान -2 है और d का मान कितना है 0। तो a का मान हमारा क्या -2, ये हमारा पहला पद हो गया, ठीक है। d का मान 0 है तो हमें a2 निकालना है, ठीक है। तो a2 निकालो, a2 हमारे पास क्या होता है a प्लस d होता है, तो a प्लस d होता है, ठीक है। तो a का मान कितना हमारे पास, a का मान हमारे पास है कितना -2 और इसमें प्लस क्या करना है 0, तो क्या इतना होगा -2 ही होगा, ठीक है। यानी कि -2 होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ -2, ठीक है। उसी प्रकार a3 हमारे पास क्या होगा, या तो -2 में 0 प्लस करो एंड d को प्लस कर दो। इस बार हमारे पास क्या होगा a प्लस 3d, यानी कि कितना a प्लस 2d होगा, ठीक है। a का मान -2 प्लस क्या क्या करेगी, यानी a3 क्या होता है हमारा a प्लस 2d होता है, तो a प्लस 2d यानी a का मान -2 और जो 2 इंटू d का मान कितना 0, तो ये पूरा 0 है, -2 वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -2 हो गए, ठीक है। उसी प्रकार a4 क्या होगा a प्लस 3d होगा, ठीक है। तो a का मान -2 है, ठीक है। उसी प्रकार प्लस 3 इंटू 0 बराबर कितना होगा, ये पूरा 0 आ जाएगा, -2 ऐसा कैसा। तो हमारे इस एपी में हमारा जो पद आएगा, यानी जो ये हमारी जो एपी बन रही है, यहाँ पर सार्वंतर सबका सेम है, -2 आ रहा है, यानी कि सार्वंतर 0 दिया हुआ, ठीक है। और जो समांतर श्रेणी वाले के कौन से -2 और -2, ठीक है। इसके चारों पद कौन से होंगे -2 वाले होंगे, ठीक है, ओके। उसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो a का मान 4 है, ठीक है। a2 हमारा क्या होगा a प्लस 2d, ठीक है। तो a प्लस 2d यानी कि a प्लस 2d का मतलब यानी कि a का मान कितना 4 और d का मान -+2 को मल्टीप्लाई करें, इसका जो a2 होगा हमारे पास a प्लस d होगा, यानी कि a प्लस d यानी -3 को प्लस करना है। यहाँ पर कितना आएगा 4 माइनस 3 कितना होगा 1 होगा, ठीक है, ओके। उसी प्रकार a3 हमारे पास आएगा a प्लस 2d, जो यहाँ पर होता है वो d के साथ एक माइनस में मल्टीप्लाई, यानी कि जो हम फॉर्मूला कौन सा पढ़ते हैं ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो n है वो यहाँ पर जो टर्म लिखी है, यानी 3 नंबर ऑफ जो पद होता है, यानी नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, तो उसका होता है, ठीक है। तो 2d को मल्टीप्लाई, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, a का मान कितना है 4 प्लस 2 को किससे मतलब -3 से मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 6, ठीक है, -6। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमारे पास -2 बराबर, ठीक है, -2 आएगा, यानी कि देख लो यहाँ पर कितना -2 आ रहा है, ठीक है। और a4 हमारे पास होगा a प्लस 3d, ठीक है। a का मान कितना है 4 है प्लस कितना 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं मतलब कि -3 से, तो -3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा यहाँ पर 4 प्लस माइनस का 9, ठीक है। उसी प्रकार 4 और कितना होगा इसका आंसर कितना होगा 4 माइनस 9, इसका आंसर कितना होता है -5, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एपी बनती है वो कौन सी बनती है, एपी कौन सी बनती है, देखो a का मान ये रहा, जो a2 का मान है वो कितना 1 है, a3 का मान देखो यहाँ पर कितना है -2 और a4 का मान हमारे पास आया -5। तो हमारी एपी बनती है 4 1, ठीक है, -2 और -5, ये हमारी एपी बन के तैयार होती है। उसी प्रकार देखो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब देखो चौथा क्वेश्चन में यहाँ पर a का मान जो फर्स्ट जो लिखा होता है वही होता है, a1 का मान वही होता है जो a का मान होता है, ठीक है। अब a2 का मान निकालना है, a2 का, तो a2 का मान क्या होगा, a2 का मान यानी a प्लस डी, a का मान कितना है -1 इंटू डी का मान कितना 1/2, यानी कि इसमें क्या करना है प्लस करना है 1/2, यहाँ पर जोड़ो कितना होगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब एक का डिवाइड 2 में 2 बार होता है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि -2 प्लस 1 कितना होगा यहाँ पर -1/, यानी कि -2 में से 1 को, यानी कि जो 1 में से माइनस करना है 2, यानी कि -1/2, ठीक है। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है -1/2। उसी प्रकार a जो 3 है a3 क्या होगा a प्लस 2d होता है, तो a का मान कितना -1 प्लस क्या करना है 2d, 2 को मल्टीप्लाई करो
1/2 से, 1/2 से, तो इसका आंसर कितना आएगा? देखो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा और 1 - 1 है, इसका मान कितना आएगा? 0 होगा। कितना होगा? 0, 1 माइनस का 1 और प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो A3 का मान कितना आया? 0 आया। ठीक है, उसी प्रकार A4 का मान, ठीक है, A4 मान क्या होता है? A प्लस 3D। ठीक है, उस तो A प्लस 3D, A का मान कितना है? माइनस का 1। ठीक है, प्लस क्या करना है? 3D यानी 3 इंटू 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐसे डायरेक्ट काट तो नहीं सकते, 3 से 2 कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, माइनस का 1 प्लस 3/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर इस ब्लैक मार्कर से मैं कर रहा हूँ, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 का डिवाइड 2 में होता है, यानी कि जो यहाँ पर नीचे इसके हर में जो संख्या होती है उसका उसके हर में डिवाइड होता है, और जो आंसर निकलता है उसको हम क्या करते हैं? अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो अंश होता है, यानी कि जो नीचे वाला, ठीक है, तो अंश यानी ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे वाला हर होता है। तो 1 का डिवाइड 2 में 2/2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, कितना? -2 से, तो माइनस का 2 और प्लस यहाँ पर 2 का डिवाइड 1 बार 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आएगा, देखो माइनस यानी 1/2। ठीक है, तो देख लो, इसके भी 4 पद ज्ञात हो गए। देखो A4 है, ये हमारा A3, ये हमारा A2 और ये हमारा A, यानी 4 पद। आगे और पद आप निकाल सकते हो, इसका आगे आएगा मतलब कि 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी के उसके बाद 1 से मतलब 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है? A का मान माइनस का 1.5 है। ठीक है, तो A का मान कितना है? माइनस का 1.5, यानी कि पहला मान तो हमारे पास यही होगा। ठीक है, दूसरा मान क्या है? A प्लस क्या होगा? D होगा। जो A2 हमारा क्या होता है? A2 हमारा क्या होता है? A प्लस D होता है। देखो सब में हमने ऐसा ही किया है। ठीक है, तो A यानी A में हमको क्या प्लस करना है? A का मान है -1.5 है, उसमें हम प्लस करना है D का मान कितना? माइनस का 0.2, 0.25। ठीक है, तो करो इसको। देखो ये पॉइंट वाली जो सम और जो सब्सट्रैक्शन है वो पॉइंट वाला। ठीक है, तो इसको कैसे? माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25, इसको करो तो इसका क्या आएगा? देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो माइनस का इधर आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 0 1 2 और 2 कितना? 5 और 5 0 0 1 1 क्या जाए? ऊपर पावर में चल जाए। ठीक है, और 2 और 2 कितना होगा? 4 में एक प्लस करेंगे कितना? 5 हो जाएगा। ठीक है, उसे पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा, और 1 और 0 कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, और माइनस का, तो माइनस का क्या है? 1.50, यानी कि जो दूसरा टर्म जो हमारा A2 आएगा वो कितना आएगा? -1.50। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास A3 निकालो। यहाँ पर A3 निकालो। ठीक है, A3 क्या होता है? A प्लस 2D होता है। ठीक है, तो A का मान कितना है? माइनस का 1.25। ठीक है, इसमें क्या करना है? प्लस करना है, कितना? 2D को क्या करना है? हमको प्लस करना है, तो 2D यानी कि 2 इंटू माइनस का 0.25। तो देख 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा? माइनस का 0.50। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1.25 और माइनस क्या हो जाएगा? 0.50। ठीक है, देखो 2 से मैंने माइनस के 0.25 को मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास आंसर है। इन दोनों को वापस जोड़ दो, कितना आएगा? देखो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए प्लस होगा, लेकिन आंसर किसमें? माइनस में आएगा। इसका क्या? 5 को 0 में ऐड करो, 0 मतलब 5। ठीक है, 2 को 5 में ऐड करो, 7। ठीक है, उसी प्रकार 1 और कितना होगा? 1.75। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा A4 निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, A4, तो A4 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, A4 कितना? A प्लस क्या होता है? A4 का मान कितना? A प्लस 3D। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। A का मान कितना है? 1.25 माइनस का, ठीक है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना माइनस के 0.25, यानी D से मल्टीप्लाई करना। D की वैल्यू आपको पता है, ये दी हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। देखो माइनस का 1.25 प्लस, देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई 25, यानी कि इसका आंसर आएगा माइनस का 0.75। ठीक है, 3 को माइनस 0.25 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर क्या आता है? माइनस का 0.75। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो। माइनस का 1.25 प्लस, यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 0.75। ठीक है, इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो इसका आंसर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, यहाँ पर जगह कम है। ठीक है, तो सॉल्व करो। देखो दोनों माइनस के तो प्लस होगा, लेकिन आंसर कितना आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, इसको जोड़ो, 5 और 5
इन दोनों को जोड़ो, 5 और 5 कितना होगा 10, 10 का 0 हाथ से लगी 1, ठीक है। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हाथ से लगी 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पर जाएगा, 1 और 1 कितना 2, तो 2.00, वो भी कितना माइनस का, ठीक है। तो देखो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 0 यानी कि ये हमारा चौथा पद हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखो ए यानी जो हमारा पहला पद निकाल दिया जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। उसके देखो इसके आगे आप एक और पद ज्ञात कर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा A2 निकाला यहाँ पर, ये रहा। A3 हमारा ये रहा, और A4 हमने यहाँ पर निकाला, ये हमारा A4 है। तो यहाँ पर भी हमारी AP बन जाएगी। इन सबको आपको लिख देना क्रम वाइज, ठीक है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।